जब वक्त आया बोले हम बहुत मजबूर हैं। बोले वो मजबूर नहीं है, चाहे दिन को आओ या रात को, उसका द्वार हर समय खुला है। कभी उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, केवल तुम आओ तो सही। संसार मजबूर हो सकता है, लेकिन गोविंद मजबूर नहीं है। बन बन के सहारे ढूंढते हैं, ये एक पुरानी है तस्वीर।
कोई मस्त था, हमारे स्पर्श से उसकी मस्ती टूट गई। इन छोटी छोटी बातों से बचो। सत्संग का नियम है। हनुमान जी महाराज को कभी देखा है आपने? कहाँ बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? राम जी के चरणों में। जब वो राम जी के पास हो और जब ना, तो हनुमान जी कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। ये नाम संकीर्तन में बैठने की विधि है, इसे समझ लीजिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन नमत मारुतिम राक्षसांतकम्। राम जी दूर है, बड़ी आराधना की, बड़ी पूजा की। बोले बीमार पड़े हो, वैद्य ने कहा बीमारी आपकी मेरे हाथ की दवा से चली जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बोले इतना यकीन है आपको? बोले बिल्कुल, आप देखिए दवा करके, अगर आपका रोग ना जाए तो मेरा नाम नहीं, मैं यानी वैद्य नहीं। तो दवा की, ये दवाई लेगी और इसको अपने माखन के साथ खाना है। तो कुछ रोज के बाद वो रोगी आया, तो वैसे ही जैसे पहले लड़खड़ाता आया, आज भी आया। तो वैद्य को बड़ी हैरानी हुई। तो वैद्य से कहा, वैद्य जी आप कहते थे मेरा रोग दूर हो जाएगा। तो बोले बिल्कुल, मैंने आपको शक्तियां दवाई दी है, आपको लड़खड़ा के देख के मैं खुद हैरान हूं। दवाई कितनी ली? बोले जितनी आपने की। बोले खाई किससे? बोले माखन मिला नहीं, मलाई से खाई। हर वस्तु जो है अपने अनुपात के साथ ही काम करती है। बादाम की गिरी बड़ी पौष्टिक है, आदमी खा सकता है, घोड़े को खिला दीजिए घोड़ा मर जाएगा। बादाम की गिरी घोड़े के लिए जहर है, हमारे लिए वो पौष्टिक है, लेकिन सबको सूट नहीं था। बोले इसको ये दवाई मत देना, इसको पहले टेस्ट कर लेना, इसका इंजेक्शन। बोले क्यों? हर एक के ब्लड के साथ पेनिसिलिन नहीं चलती। भक्ति अपने मन माने आचरण से करते हो, उससे भगवान की मस्ती नहीं आने वाली। जो संतों ने रास्ता बताया है उसके अनुसार चलो, फिर भगवान दूर नहीं। मन माने आचरण से भक्ति जो है वो रंग नहीं लाती। नाम मंगल अवश्य करता है, मंगल भवन अमंगल हारे। बोले नाम जैसे भी लो, आपको चाहे जान के छुओ चाहे अनजाने से छू लो, वो जला देगी। नाम जाने से ले लो अनजाने से ले लो, मंगल करेगा लेकिन मस्ती नहीं देगा। बोले क्यों? बोले अगर भाव से नहीं लोगे, भाव की वो मलाई साथ लेनी ही पड़ेगी, तब मस्ती आएगी। कबीर जी जैसी, नानक जी जैसी, फिर आगे आगे कबीर फिरे पाछे पाछे है। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, सत्संग में बैठने का एक नियम है। हनुमान जी महाराज किस प्रकार बैठते हैं? बोले जहां संत समाज बैठा है, किसी को पता ना चले, सबसे पीछे। मेरे आगे से गुजरने से कोई कहेगा वो देखो जी हनुमान जी जा रहे हैं, बोले सबका ध्यान छूट जाएगा। होता भी यही है, कोई आदमी उधर से आता है, भगवान की तरफ देखते देखते फट देखते हैं कौन आया। अरे ये सोचे कि भगवान से भी बड़ा कोई आया है। भगवान ने कृपा करके एक 24.5 घंटे से जो 2 घंटे कृपा करके दिए थे। सबके बस में और सबके भाग्य में सत्संग नहीं होता। तो हनुमान जी महाराज पीछे जहां लोगों की चरण पादुका पड़ी होती है वहां बैठते हैं और संकीर्तन किस प्रकार सुनते हैं? बाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, आंखों में आंसुओं की बरसात लिए हुए और हृदय में ऐसा भाव रखते हुए सत्संग में बैठो। राम जी मैं आपके चरणों में आके बैठ गया हूँ, अब मैं जो भी सुनूं किसी संत के माध्यम से वो एक शब्द भी धरती पे मत गिरने पाए, मेरे हृदय पे अटक जाए। ये भक्ति, चाहे 1 मिनट सुनो, 2 घंटे का सत्संग कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई लाभ नहीं है। 2 मिनट
की बात लेके घर चले जाओ, भक्ति हो जाए। कुछ साथ लेके जाओ। तो महारानी ने ऐसी कृपा की, ये बृजमोहन जी मेरे पास बैठे हुए हैं। इस वक्त तो जिस गद्दी पे बैठे हैं पूजनीय है, पर मैं आज सोच रहा हूँ आज इनका यहाँ स्वरूप और है, और जब ये मेरे पास आए तब कुछ और बात थी। और इसमें भी भगवान की कृपा देखे, जब भगवान के साथ जीव जुड़ जाता है तो वो चिन्मय हो जाता है। अभी ये गद्दी से उतरेंगे, बाहर जाएंगे तो वो स्वरूप नहीं रहेगा। हम आप यहाँ से उठेंगे, वो बात नहीं है। आप 1 घंटे बाद पूछ लेना आपने क्या गाया, हम कहेंगे हमें भी याद ही नहीं, कहाँ से शुरू किया कहाँ खत्म हुआ। बड़ा प्रयास करेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन ये गद्दी का असर है। एक बैंक की कुर्सी पे बैठते ही बैंक मैनेजर ये सोचता है कि सारा धन ही मेरा है। ये कुर्सी का असर है। किसी को कुछ समझता नहीं, कोई ऑफिस हो। देखिए गद्दी और कुर्सी में भी जमीन आसमान का अंतर है। कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। कुर्सी तो मैं अपने बेटे को भी नहीं दे सकता, चाहे रास्ते में गोली मुझे मार दे। ये नेताओं का हाल है। और गद्दी के लिए हर आदमी वारिस मानता है कि मेरा वारिस कहो, मेरी गद्दी संभाले। गद्दीदार लोग समर्पित हैं, उन्हें उनके अंदर समर्पण का भाव है कि मेरा जो है उसे कोई संभालने वाला है। कुर्सी वाले में ऐसा कभी भाव ना आएगा और ना ही कभी आया है। इसलिए बोले अगर कोई गुलामी करनी किसी गद्दीदार की करो। ये स्वामी जी बैठे हैं यहाँ, बृजमोहन जी, कभी मन हो तो इनके चरणों में बैठना और ये मांगना कि हमारी भी कहीं से बारिश आ दो, महारानी हम पर भी कृपा करें। क्योंकि ऐसे समय में ही ये कर सकते। कल इनको कहोगे अगर यहाँ से परे होंगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी महाराज जब बैठते हैं तो भगवान भोलानाथ जी महाराज सबकी गद्दियों का, सबकी गद्दियों के मालक, सबके भंडार बनते हैं। बोले आपको कहां से मिला? बोले महादेव सतत जपत दिव्य नाम। भगवान भोलानाथ के पास कुछ नहीं, बोले एक नाम है, उसके भरोसे सबकी गद्दियां भरते जा रहे हैं। अपने पास कुछ नहीं। भोलानाथ कृपालु दया में अवडर जानी शिव योगी, निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। और आप क्या हैं? सरल हृदय, अति करुणा सागर, अतक कहानी शिव योगी। भक्तों पे सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। फिर स्वयं अकिंचन, आप क्या? बिल्कुल कुछ नहीं। पार्वती हमारे भाग्य में नहीं, तेरे कहने में मैंने ये लंका बना दी, ले गया रावण। बोले मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं, वो मेरा भक्त आ गया तो मैंने दक्षिणा में उसे दे दिया। हमारे भाग्य में है नहीं। बोले है क्या? बोले खाली धूनी है, उसी के बल पे संसार की झोलियां भरते जा रहे हैं। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन, पर शिव परम उदार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि। एक एक शब्द स्वर्ण अक्षरों से जुड़ा हुआ है। खाली पढ़ लिया, गा लिया, लेकिन समझा नहीं। डॉक्टरी कर लो लेकिन कोई उसका ऑपरेशन ना हो तो सफलता नहीं मिलती। बोले एक शब्द को ले लीजिए और उसमें डूब जाइए, उम्र भर डूबे रहोगे तो रामायण का एक शब्द का भी पार नहीं पा पाओगे। ऐसे संतों की वाणी कहती है। लेकिन जीव कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना साधन, ना नियम, ना पूजा, ना अर्चना। बोले फिर जीवन में जीव करे क्या कलयुग में? बोले केवल एक राम नाम का उच्चारण करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर भव उतर ही पारा। इसमें ना किसी प्रकार की कोई गलती है, ना ही कोई किसी प्रकार का परिश्रम है। जिस प्रकार भी मर्जी दीजिए, ये नाम मंगल ही करेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। हे पार्वती तू मेरी बात को ध्यान से सुन ले। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सप्त हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान ने कह दिया है तो कोई लोग कहते हैं जगत ही सब कुछ है, कहां से दे दें? तो आइए, ये बात चली थी कि ये स्वामी जी महाराज हमारे पास 2, 4, 5 बार आए, लेकिन हम इनके रूप को नहीं जान पाए। आज समझा है, विलंब हुआ आने में, लेकिन भगवती मां की आज कृपा हुई है। न जाने 2 साल हो गए, लेकिन अब उस भगवान की कृपा का चिंतन करें। ये हर जीव के बस की बात नहीं है। मुझे आपने
बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बनाया। मेरा मर्तबा बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया। मुझे आपने बुलाया। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहमतों का साया, मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बनाया। मेरा मर्तबा बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। हे गोविंद, कई बार सोचा मुझे आपने क्या दिया है। बड़ी बार मन में ये विचार था, लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो वहां का वहां ही रहा। लेकिन मैं मैदान में जान नहीं पाया, जो तूने मुझे दिया है उसकी तो 1000 जन्म लेके भी मैं कीमत नहीं चुका सकता। बोले गया मैं एक बार ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में